हेलो स्टूडेंट, जैसे कि आप जान रहे हैं आपका 10th का एग्जाम बहुत नजदीक है और उसका पेपर है संस्कृत का। उसमें कुछ टॉपिक्स हैं जिस पे हम चाहते हैं कि आपसे बात करें और आपका एग्जाम में ये 4 मार्क्स के आने वाले हैं, तो आप इसको जरा ध्यान से देखिएगा तो ये आपके एग्जाम में आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स देगा। इसीलिए आज हम स्टार्ट करते हैं समय लेखनम को। समय लेखनम देखो बेटा, समय जो होते हैं ये चार है। इसमें पूर्ण समय भी होते हैं, सपाट समय भी होते हैं, सार समय भी होते हैं और पादुन समय भी होते हैं। या अब हम बात करें कि पूर्ण समय हम किसको कहते हैं। जैसे आप बोलना हो, जैसे कि 1 बज गया। कैसा बज गया है? 1 बज गया। 1 को हम संस्कृत में क्या लिखते हैं? जैसे आप एक वादनम, जैसे आपको पूर्ण समय में लिखना है कि 1 बज गया आपका, तो इसको कैसे लिखना है? एक वादनम। क्या लिखना है? एक वादनम। अब यहाँ पर एक बात याद भी रखिएगा कि वादनम तब लिखा जाता है जब आप अकेले में समय को लिखते हैं, लेकिन जब आप इसको वाक्य में प्रयोग कीजिएगा तो आप इसको क्या लिखते हैं? एक वादनी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एक वादनी लिखते हैं। जैसे एक वादनम है, इसको लिख दी, 1 बज गया, एक वादनम। 2 लिखना है तो हम इसको क्या लिखेंगे? द्विवादनम। क्या लिखेंगे? द्विवादनम। अगर हम बात करते हैं 3 बज गया तो इसको हम क्या लिखेंगे? त्रिवादनम। अगर हम बात कर ले 4 बज गया आपका, जैसे बोलते हैं ना 4 बज गई है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? चतुर्वादनम। क्या बोलेंगे बेटा? चतुर्वादनम। अगर आप बात कर रहे हैं उसी प्रकार 5 को हम क्या लिखते हैं? पंचवादनम। अगर हम बात कर ले कि 6 बज गया है तो 6 को हम क्या लिखते हैं? षटवादनम। या कहीं कहीं पे इसको षट को सट भी बोल जाता है, षटवादनम। तो घबराना नहीं है, दोनों लिख सकते हैं। 7 को हम क्या लिख सकते हैं? सप्तवादनम। क्या लिख सकते हैं? सप्तवादनम। उसी प्रकार अगर 8 लिखना हो तो हम उसको क्या लिखेंगे? अष्टवादनम। अगर उसी प्रकार हमको लिखना हो 9 बज गया तो हम इसको क्या लिखेंगे? नववादनम। अगर उसी प्रकार हमको 10 लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे बेटा? 10वादनम। अगर हमको लिखना हो 11 तो हम इसको क्या लिखेंगे? एकादश वादनम। एकादश वादनम। अगर हमको लिखना हो 12 बज गया तो हम क्या लिखेंगे? द्वादश वादनम। एक बात याद रखिएगा बेटा, ये सभी जो है यही हमारा क्या है? पूर्ण समय। पूर्ण समय में जैसे 1 को क्या लिखेंगे? एक वादनम। 2 को क्या लिखेंगे? द्विवादनम। लेकिन एक बात यहाँ पे आप याद रखिएगा, जब अकेले में लिखते हैं तो हम वादनम लिखते हैं, लेकिन जब हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो उसको लिखेंगे वादनी। उसी प्रकार बेटा आते हैं हम सपाट वादनी। जैसे यहाँ बज गया 1:15 1:15 मिनट, तो किसको कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे सपाट। क्या लिखेंगे? जब भी 15 हो, जब भी 15 मिनट हो, यानी इसको हम कहते हैं सवा। क्या कहते हैं? सवा। तो यहाँ इसका मतलब क्या हुआ? 1:15 बजा तो इसको संस्कृत में क्या बोलेंगे? सपाट। और आपको पता है 1 को हम क्या बोलते हैं? एक वादनम। तो लिख देंगे सपाट एक वादनम। लेकिन अगर आप इसको वाक्य में प्रयोग कीजिएगा तो आप लिखिएगा सपाट एक वादनी। उसी प्रकार अगर हम बात करते हैं 2:15, यहाँ पे मतलब क्या हो गया? 2:15। इसको हम संस्कृत में कैसे लिखेंगे? इसको हम संस्कृत में लिखेंगे सपाट द्विवादनम। क्या बोलेंगे? सपाट द्विवादनम। लेकिन बार बार इसको हम रिपीट कर रहे हैं कि वादनम जब आप अकेले में समय को लिखते हैं तब लिखा जाता है, लेकिन अब जब इसको वाक्य में प्रयोग करते हैं तो आप लिखिएगा सपाट द्विवादनी। अगर हम बात करते हैं सार्ध का, सार्ध का मतलब क्या होता है? साढ़े। सार्ध का मतलब क्या होता है? साढ़े। साढ़े क्या होता है? जैसे अब आप बात कर रहे हैं, यहाँ पे आप टाइम को देखिए, यहाँ बज रहा है 1:30, यानी हम 1:30। 1:30 को हम क्या बोलेंगे संस्कृत में? हम बोलेंगे जब भी साढ़े का बात आएगा तो हम यहाँ पे लगाएंगे क्या? साढ़। क्या लगाएंगे? साढ़। और आपको पता है कि 1 को हम क्या लिखते हैं? एक वादनम, तो लगा देंगे साढ़ एक वादनम। अगर उसी प्रकार से अगर आपको बनाना हो 2:2 इसको बनाइएगा, 3:30 इसको बनाइएगा। आप याद रखिएगा जब भी साढ़े का बात आएगा तो आगे लगेगा साढ़। आगे 2 है तो हो जाएगा साढ़ द्विवादनम। अब इसमें देखिए 3 है, 3 30 है तो 3.5 हो गया, यानी लिखेंगे साढ़ त्रिवादनम। अगर हम बात करते हैं पादोन, पादोन में अधिकतर बच्चे फंसते हैं, इसलिए इसको बहुत ही अच्छे ढंग से देखिएगा। जैसे यहाँ पे टाइम क्या हो रहा है? यहाँ पे टाइम हो रहा है 1:45, तो यानी इसको हम बोलते हैं पौने। क्या बोलते हैं? पौने। ठीक है ना? तो यानी यहाँ पे क्या हो गया? 1:45। और अधिकतर बच्चे यहाँ गलती क्या कर देते हैं? लिख देते हैं पादोन, एक देखते हैं एक वादनम कर देते हैं, तो यहीं पे बच्चे गलत हो जाते हैं। यहाँ आपको समझना है कि यहाँ पे हो गया 1:45, इसको हम क्या लिखेंगे? पादोन द्विवादनम। क्या लिखेंगे बेटा? पादोन द्विवादनम। आप यहाँ पे पादोन एक वादनम लिखते हुए तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? 1:45 बज रहा है। ठीक है? अगर आपको उसी प्रकार दे रहे हैं 2:45, यानी 1:45, पौने ये क्या हो गया? सॉरी 2:45 हो गया। ये क्या हो गया? 2:45। अधिकतर बच्चे इसको क्या कर देंगे? पादोन लिख देंगे, देखेंगे कि 45 है तो पादोन तो लिख देंगे, लेकिन यहाँ पे लिख देंगे द्वि, पादोन द्विवादनम, तो ये क्या हो जाएगा?
गलत हो जाएगा। इसलिए पादोन में बहुत आपको ध्यान देना है, एग्जाम के पर्पज से इसको बहुत ही ज्यादा ध्यान पे रखना है कि हो गया पौने 3, इसलिए हो जाएगा पादोन त्रिवादनम, पादोन त्रिवादनम। और एक बात बेटा, आपको अगर समझ में आ गया है तो आप इसको बनाइएगा पौने 4 को, फिर 445 यानी पौने 5। याद रखिएगा बेटा, सिर्फ पादोन में ऐसा होता है कि आपको बहुत ही क्या करना होता है, केयरफुली इसको बनाना होता है। बाकी जैसे है 130 यानी 1.5, इसको सीधे लिख देंगे सार्धविभाजनम। अगर हम बात करते हैं इसको लिखेंगे 2.5 सार्धविभाजनम। लेकिन पादोन को बहुत ही अच्छे ढंग से आप क्या कीजिएगा, पढ़िएगा, और यह आपको एग्जाम में बहुत ही क्या करेगा, मदद करेगा आपको नंबर